Hello guys, good afternoon. My name is Rahul Kumar. Welcome to Lux Seated on YouTube चैनल पे आप लोगों को सीटेड 2022 का जो क्लास करवाया जा रहा है, तो इसमें हम पिछले क्लास चैप्टर 2 तक करवा चुके थे और CTP का चैप्टर 3 होगा, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें मुझे दो चीज समझना है, आनुवांशिकता और वातावरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है, क्या होता है आनुवांशिकता। ठीक है, तो मैंने कुछ परिभाषा लिखा है जिसके माध्यम से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे लक्स सीटेड, और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी अगर फायदा हो रहा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स करें, जिससे मैं इसमें जो भी अगर कुछ परेशानियां हो रही है तो मैं उसे सुधार सकूं। तो देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। CTP का चैप्टर 3। तो स्टार्ट करते हैं। आनुवांशिकता का अर्थ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने कुछ परिभाषा लिखा है, तो समझते हैं आनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है। क्या होता है आनुवांशिकता? आनुवांशिकता का तो इंग्लिश का मतलब पता ही होगा आपको, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स इसको बोलते हैं। तो माता पिता एवं पूर्वजों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। और आनुवांशिकता को ही हम वंशानुक्रम भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हेरिडिटी कहा जाता है। मैं यहाँ पे हेरिडिटी लिख देता हूँ, हेरिडिटी। हेरिडिटी हेरिडिटी कहलाता है, और इसी के अध्ययन को ही हम क्या कहेंगे? आनुवांशिकी कहेंगे, जेनेटिक्स। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं कि अब समझेंगे कि वंशानुक्रम में क्या क्या आता है। वंशानुक्रम की यहाँ पे बात की गई है, तो इसमें किसके, अभी जैसे मैंने बताया कि माता पिता पूर्वजों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। कहने का मीन, जब बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें उनके माता पिता के, उनके जो दादा परदादा, जो भी उनके फैमिली बैकग्राउंड में जो भी पूर्वज होते हैं, तो उनके लक्षण जो है उस पीढ़ी के बच्चे में आते हैं। अब जैसे कि हम लोग कहते हैं, जब बच्चा जन्म लिया तो कहते हैं कि पापा पे गया है, माँ पे गई है, दादाजी पे गए हैं। तो ये सारा जो हम बोलते हैं, ये किसका है? ये मेरा जेनेटिक्स का ही लक्षण होता है। अब जैसे कि कुछ बच्चे को ज्यादा पढ़ने में मन लगता है, कुछ बच्चे को काम करने में मन लगता है, तो मतलब कुछ ऐसा चीज होता है बच्चे में जो कुछ खास होता है। तो हम लोग कहते हैं कि बच्चे, इनके दादा ऐसे करते थे, इनके पापा ऐसे करते थे, इनके परदादा ऐसे करते थे। तो ये सारे जो लक्षण मिलते हैं, ये इसी को ही हम क्या कहेंगे? जेनेटिक्स कहेंगे, मीन्स आनुवांशिकी, वंशानुक्रम कहेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना भी माना जाता है। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना भी माना जाता है। मतलब ये कि आनुवांशिकता एक स्थिर संरचना है, मतलब एक जो हमारे पूर्वज है और जो इस पीढ़ी के जो बच्चे हैं, उनके लक्षण उनमें आना ही आना है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। तो इसे ही माना गया है स्थिर संरचना। ठीक है, तो आनुवांशिकता में स्थिर सामाजिक संरचना जो है वो माना जाता है। अब ये जो आनुवांशिकी जो लक्षण होते हैं, ये आते कैसे हैं? जैसे आप लोगों को पता है कि मानव के जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? मनुष्य के जो गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य के गुणसूत्र कितने होते हैं? 46, 20, 23 महिला और पुरुष 23। इस दोनों को जोड़ के क्या बन जाता है? 46 पड़ता है। और इसी 46 गुणसूत्रों से ही बच्चे में पूर्वजों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जो लक्षण होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुल जो है 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें प्रत्येक में हजारों की संख्याओं में, ठीक है, उसमें जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जीन्स पाए जाते हैं, जो माता पिता की जो भी विशेषताएं होती हैं
वो उनके बच्चों में पहुंचती है। ऐसे माना जाता है कि एक जो गुणसूत्र होते हैं उसमें लगभग हजारों मीन्स 3000 के आसपास जो है उसमें जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे, ये तो आप आई होप कि आप लोगों को आनुवांशिकता का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि आनुवांशिकता का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, किसके कारण होता है। तो मैं कुछ पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा। इसे भी मैं मिटा ही देता हूँ, एक बार आपको फिर से देख लें। आनुवांशिकता के प्रभाव मतलब आनुवांशिकता में ये बहुत सारे प्रभाव होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है शारीरिक बनावट, बुद्धि का प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व का प्रभाव, शिक्षा का प्रभाव, मानसिक विकास का प्रभाव और स्वास्थ्य का प्रभाव। ये सारे जो है आनुवांशिकता के प्रभाव हैं। तो अगर ये सारे चीज अगर अच्छे मिलते हैं तो बच्चे का जो आनुवांशिक का जो विकास होता है वो ज्यादा बेटर होता है। तो एक एक करके समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि शारीरिक बनावट। सबसे पहले हम कहेंगे कि आनुवांशिकता का जो शारीरिक का जो विकास होता है, बनावट जो होता है, इसमें शारीरिक का जो भूमिका होता है वो सबसे ज्यादा गहरा होता है। ठीक है, जैसे कि शारीरिक बनावट में शरीर की लंबाई हो गया, उसके बाद मतलब रंग, बालों का रंग, आंखों का रंग, उसके बाद शरीर का स्ट्रक्चर, ये सारे चीज जो होते हैं ये शारीरिक बनावट में आते हैं। और ये सभी के सभी किस पे आधारित होते हैं, आनुवांशिकता के आधार पर ही आधारित होते हैं। तो ये हो गया शारीरिक बनावट। अब दूसरा हम समझेंगे कि बुद्धि का प्रभाव क्या होता है। बुद्धि का प्रभाव कहने का मतलब ये है कि अगर माता पिता अच्छे, उनके बुद्धि का ज़्यादा डेवलपमेंट है, उनके माता पिता ज़्यादा मतलब ये कहने का मतलब ये कि उनके जो माता पिता हैं उनके पास गड़बड़ आ गया, फिर से करना पड़ेगा। आनुवांशिकता के प्रभाव। तो मैंने सबसे उसके पहले बताया कि आनुवांशिकता का आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब उसके कुछ प्रभाव हैं, ठीक है, आनुवांशिकता के। ये मैंने कुछ प्रभाव लिखे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये 8 प्रभाव हैं, और भी बहुत सारे प्रभाव होते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रभाव है जो ज्यादा इफेक्टिव होते, ज्यादा प्रभावकारक होते हैं। तो पहला है शारीरिक बनावट, और ये एक एक करके सबको समझेंगे। पहला स्टार्ट करते हैं शारीरिक बनावट के। तो शारीरिक बनावट जो होता है वो आनुवांशिकता पे सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। अब आनुवांशिकता में शारीरिक बनावट का मतलब ये हुआ कि बच्चे का लंबाई बढ़ना, बच्चे का लंबाई बढ़ना, बच्चे की आंखें हो गए, बच्चे का स्वास्थ्य रहना, उसके जो बाल होते हैं भूरे रंग के होते हैं, काले कलर के होते हैं, किसी का व्हाइट होता है, उसके बाद आंखों का रंग हो गया। तो और भी बहुत सारे मानव के शरीर का बनावट में जो आनुवांशिकता के जो लक्षण होते हैं यही हमारा शारीरिक बनावट कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं बुद्धि का प्रभाव। तो इसमें हम समझेंगे कि तीव्र बुद्धि वाले जो माता पिता होते हैं, जिन माता पिता के पास ज्यादा वो दिमाग से सोचते हैं, वो ज्यादा मतलब तेज होते हैं, तो अगर बच्चे के माता पिता अगर ज्यादा मतलब अगर बुद्धि वाले हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी ज्यादा, उनके पास बुद्धि होने की क्षमताएं होती हैं। अगर कम बुद्धि वाले अगर माता पिता हैं तो उनके बच्चे भी जो है उसी तरह मतलब वो करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर उनके माता पिता अगर ज्यादा उनके पास बुद्धि है तो उसके जो बेटे संतान जो होते हैं उनके बच्चे में भी बुद्धि ज्यादा होंगी। अगर उनके माँ बाप के पास अगर थोड़ा कम वो सोचते हैं, थोड़ा मंदबुद्धि टाइप के हैं, तो उनके बच्चे भी थोड़ा उस टाइप के ही होते हैं। ठीक है,
अब हम आते हैं व्यक्तित्व का प्रभाव। व्यक्तित्व का प्रभाव क्या होता है, ये 2 बार लिखा गया है, ठीक है। व्यक्तित्व का प्रभाव। अब व्यक्तित्व का प्रभाव क्या, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, ये भी किस पे डिपेंड करता है, तो अनुवांशिक पे डिपेंड करता है। जैसे कि सभी का वातावरण का जो प्रभाव होता है और जो भूमिका होता है, ठीक है, उसके कार्य करने के तौर तरीके, चलने के तरीके, ठीक है, उसके बात करने का तरीका, उसका व्यवहार, ये सारे जितने भी तरह के जो लक्षण होते हैं लोगों में, बच्चों में, ये सारे के सारे जो है अनुवांशिकी पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब है मेरा वातावरण। अब अनुवांशिकी में वातावरण का क्या प्रभाव होता है, तो हमारे चारों ओर जैसे कि प्राणी, मनुष्य, परिवार, समाज, नदियाँ, सामाजिक स्थितियाँ, पहाड़, पौधे, पेड़ पौधे और भी बहुत सारे चीज है जो हमारे समाज के चारों ओर बहुत कुछ पाए जाते हैं। हमारे वातावरण में बहुत सारी नदियां हैं, पहाड़ हैं, झील हैं, ब्रह्मांड है, तो ये सारे चीज ये किससे जुड़े हुए हैं, तो वातावरण से जुड़े हुए हैं। तो वातावरण का ही प्रभाव जो है हमारे जेनेटिक्स में, अनुवांशिकी में वो प्रभाव कारक होते हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कि वातावरण में आता है शारीरिक लक्षण, ठीक है। अब जैसे कि कुछ देश के लोग बहुत गोरे होते हैं, कुछ देश के लोग जो होते हैं वो बहुत काले होते हैं, कुछ देश के लोग जो होते हैं वो थोड़ा कम गोरे होते हैं। तो ये सब जो गोरा काला का जो प्रभाव होता है, ये वातावरण के ही कारण प्रभावित होते हैं। अब कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ते हैं, कुछ अपने देश में ही कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कम ठंडे पड़ते हैं, कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है। तो उस हिसाब से वातावरण में गोरे काले का मतलब थोड़ा इफेक्ट, प्रभाव होता है। दूसरा नंबर क्या कि गर्म क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी थोड़ा आलसी होते हैं, और ठंडे क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो थोड़ा परिश्रमी होते हैं, वो ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। तो ये सारे जो प्रभाव होते हैं ये हमारा वातावरण का ही देन होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और दूसरा है बुद्धि का प्रभाव। ये जो है मेरा बुद्धि का प्रभाव मैंने आपको बता ही दिया। इसमें कुछ बातें और हैं, जैसे कि अनुवांशिकी का जो गुण है, ठीक है, वो अच्छे होने पर बच्चों में उनके जो जेनेटिक्स हैं वो बच्चों में आते हैं। तो अगर माँ बाप के पास ज़्यादा अगर वो बुद्धि वाले हैं तो उनके बच्चे भी बुद्धि वाले होंगे। अगर उनके माता पिता अगर बहुत तेज है तो बच्चे भी ज़्यादा तेज होंगे। तो सिर्फ अनुवांशिकता ही नहीं, अनुवांशिकता के साथ साथ उस तरह का परिवेश भी होना चाहिए, वातावरण भी होना चाहिए, ठीक है, जिसके कारण बच्चे में परिवर्तन आता है। तो अनुवांशिकता गुण जो होते हैं अच्छे होने पर यदि वातावरण अच्छा नहीं मिले, ठीक है, तो बुद्धि क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। इसलिए अच्छे विकास के लिए अनुवांशिकता के साथ साथ जो है वातावरण का होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे हैं। आप शिक्षा का प्रभाव में अनुवांशिकता का क्या मतलब होता है। अगर माता पिता बहुत पढ़े लिखे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके माता पिता बहुत ज़्यादा तेज होंगे, उन्हें सारे चीज़ की मतलब कहा जाए तो उन्हें हर चीज़ के बारे में उन्हें पता होगा, वो ज़्यादा विद्वान होंगे। विद्वान मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे में ज़्यादा समझदार होंगे। तो स्वाभाविक है कि उनके बच्चे भी पढ़े लिखेंगे, उनके बच्चे भी तेज बनेंगे। उनके पिता अगर नौकरी कर रहे हैं, अगर उनके माता पिता बहुत समझदार है तो वो चाहेंगे कि मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे और अच्छी जगह जाए। ये सब भी जो होता है वो एक अनुवांशिकी लक्षण भी कहलाता है। मानसिक विकास, तो मानसिक विकास से मैंने आपको बताया बुद्धि के प्रभाव में कि अगर माँ बाप के अगर मानसिक अच्छे हैं, वो अच्छे सोचते हैं, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी थोड़ा क्रिएटिव होते हैं, वो भी बच्चे उस तरह से वो सोचते हैं, करते हैं, वो और आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा स्वास्थ्य का प्रभाव। अगर आप जैसे कि घर में कोई बीमार पड़ जाता है, बराबर कुछ ऐसा बीमारी जो घर में पीढ़ी दर पीढ़ी होते जा रहा है, ठीक है। अब हमारे दादाजी को कुछ बीमारी था, वही बीमारी मेरे घर में किन्हीं को हो गया, तो ये भी मेरा क्या कहलाता है, जेनेटिक्स लक्षण कहलाता है। तो
स्वास्थ्य का जो प्रभाव है ये हमारा भी एक जेनेटिक्स का बहुत बड़ा इफेक्टिव है। स्वास्थ्य तो हमारे अगर पूर्वज में, अगर हमारे परिवार में अगर कोई बीमारी से आ रहे हैं, ये बीमारी उनको हो रहा है, इसलिए ये बीमारी इनको भी हो गया है, ये भी एक जेनेटिक्स प्रभाव। तो स्वास्थ्य का प्रभाव में अगर आप अच्छे से रहेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, तो ये जो पीढ़ी दर है ये चीज़ चलता आ रहा है, तो आने वाला जो पीढ़ी होता है वो भी इस चीज़ों पे ध्यान देंगे और वो भी स्वस्थ रहेंगे। तो ये सारे जो है ये इम्पोर्टेंट ये प्रभाव थे। ठीक है, आई होप कि मेरी बातों को आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ेंगे। तो और इसमें एक बात है कि इस प्रकार के सभी तत्वों का जो मैंने आपको फैक्ट बताया, जो पॉइंट बताया, तो इसमें वातावरण का प्रभाव जो पड़ता है, वो बालक जिस वातावरण में रहता है, ठीक है, उसका विकास भी उसी प्रकार से होता है। अब कहने का मतलब कि जिस तरह का समाज होगा उसमें जो बच्चे पलते हैं, रहते हैं, तो बच्चे का जो दिमाग होता है उसी के अनुकूल वो भी करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, वो उसमें वो ढलते चले जाते हैं। तो कहने का मतलब कि आनुवांशिकता के साथ साथ जो है बच्चे का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, जिससे बच्चे का अच्छे से विकास हो। ठीक है, मतलब आनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे के क्या है, पूरक है, दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी होता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में आपको इसे तो पूछ ही जाते हैं, और भी कुछ फैक्ट है जो वो सीधी सीधी लाइनिंग में आपको लिखे हुए मिलेंगे, आप उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं उसको लिखा देता हूँ बोर्ड पे। महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि गलत हो गया, लिखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिलेंगे और इसे आप याद रखेंगे। जैसे कि बच्चे का विकास और अनुवांशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये जो अंतःक्रिया लिखा हुआ है एक पॉजिटिव वर्ड है, अगर आपको एग्जाम में अंतःक्रिया कहीं भी मिले, बस आप क्वेश्चन नेगेटिव ना हो, ठीक है, तो ये आपका हमेशा सही होगा, इस बात को आप याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि बच्चे का प्रत्येक विकास में अनुवांशिकता और वातावरण का मिला होना आवश्यक होता है। ठीक है, दूसरा है कि अनुवांशिकता और वातावरण इस प्रकार मिले होते हैं जिसे अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब अनुवांशिकता तो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, तो उसके साथ वातावरण भी तो साथ आ रहे हैं, इसलिए जो है दोनों का अलग होना ये असंभव है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। मैं आपको जैसे कि एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए, एग्जाम में अगर आपको एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन में रहे कि बच्चे का विकास बच्चे का विकास हमेशा बच्चे का विकास हमेशा वातावरण में होता है। फैक्ट के तौर पर लिखा रहेगा, स्टेटमेंट के तहत बच्चे का विकास हमेशा वातावरण में होता है। बच्चे
का विकास बच्चे का विकास आनुवांशिकता से ही होता है, आनुवांशिकता से ही होता है। बच्चे का विकास आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से होता है, दोनों से होता है। बच्चे का विकास बच्चे का विकास बच्चे का विकास बच्चे का विकास आनुवांशिकता आनुवांशिकता से नहीं होता है, आनुवांशिकता से नहीं होता है, नहीं होता है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इस तरह अगर स्टेटमेंट अगर आपसे सीटेट में पूछ जाए तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो आनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण का होना जरूरी है, ठीक है। जिस ऑप्शन में आपको आनुवांशिकता वातावरण या फिर वातावरण आनुवांशिकता ये दोनों अगर होगा, ठीक है, तो आप उस पर टिक लगा देंगे, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। क्योंकि बच्चे का विकास में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। अगर बच्चे के विकास में आनुवांशिकता नहीं होगा तो बच्चे का विकास नहीं होगा, और बच्चे के विकास में अगर वातावरण नहीं होगा तो विकास नहीं, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके सीटेट में स्टेटमेंट के तौर पे कभी पूछ जाते हैं, और कभी 4 ऑप्शन में आपको चुनने के लिए कहा जाएगा। तो जिस ऑप्शन में आपको आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक साथ मिले तो ही आप टिक लगाएंगे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।